लिए मैं नौकरी छोड़ के उनके विरोध में और किसानों के हित के लिए मेरे वचन पत्र में सारी चीज़ मैंने क्लियर करी हुई है। आपके वचन पत्र में कितने बिंदु है और किन किन बिंदुओं पर आप चुनाव लड़ोगे? मेरे वचन पत्र में 5 बिंदु है, महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है किसानों की का ऋण माफ़ होना चाहिए 5 लाख तक का, और दूसरा है फसलों का दाम होना चाहिए। हमको भीख नहीं चाहिए 1000 2000, ये बात सब है ना। जो प्रधानमंत्री 2000 दे रहा है, मामा 2000 दे रहा है, किसानों को भीख नहीं चाहिए। उसका उचित माल फसल का दाम चाहिए उनको, तो ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। तो ये जैसा सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठन पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ आदिवासियों का ही भला करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक हमने लिखा है कि हम जैसे आते हैं तो सारे समाज का हित का कार्य किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंकों में खाते किसके? आदिवासी के। सबके पास ज़मीनें किसके पास? आदिवासी के। सबके पास रोजगार भी आदिवासी पाते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान भी आदिवासी हैं। हमने सुना है आप शासकीय सेवा जो नौकरी है छोड़ के चुनाव में आए हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा और उनके उम्मीदवार भी साथ भी जैसे और कम पढ़े लिखे हैं। इस कारण से हम पढ़े लिखे हैं, इस कारण से हमारे नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा। नहीं तो ये किसानों के हित के लिए जैसे बात तो करते 2022 तक फसल का दाम होगा, जो कि आज तक नहीं 23 आ गए, और 2024 में भी वो लड़ेंगे और वैसे ही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जहाँ पर वो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, राजपुर क्षेत्र के अंदर जो है बीच में नर्मदा में पानी का जो क्राइटेरिया उससे बढ़ेगा, उसको डूब प्रभावित है, उनके मुद्दे उठाएंगे आप? बिल्कुल है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि 122 मीटर होना चाहिए था, 142 मीटर भरा हुआ है सरदार सरोवर बांध में। तो यह है शासन की गलती है। इसमें किसानों को कितना क्या नुकसान हुआ? बहुत सारा नुकसान, कहीं गाँव डूब गए हैं, उसका